Hello everyone, welcome to Concept Study. Hope all of you are doing great. और ये जो है ये DI सेशन का कंटिन्यूशन है. आप प्लेलिस्ट पे जाके बाकी के वीडियोस देख सकते हैं. वैसे ही पज़ल का भी वीडियोस बना रखा हूँ मैंने. पहली चीज़ तो ये आप क्वेश्चन देख लीजिए और क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. पहले खुद से सॉल्व करिए. खुद से सॉल्व करने के बाद ये जो मेरा सोल्यूशन है वो आप देखिए. यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वहाँ पे एक पाई चार्ट दिया गया है. पाई चार्ट पे डिफरेंट एंगल्स दिया गया है. आपको ये शायद पता होगा कि पाई चार्ट जो है जो पूरा टोटल एंगल रहता है वो रहता है 360 डिग्री. ओके, अब जो क्वेश्चन है वो है एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ए फैमिली ऑन द वेरियस आइटम्स एंड देयर सेविंग्स व्हिच अमाउंट टू ₹8,000 इन ए मंथ. स्टार्ट द चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस. ठीक है. अब सेविंग्स जो है, सेविंग्स का जो क्या बोलते हैं इसको, सेविंग्स का जो परसेंटेज है या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो डिग्री में दिया गया है उसका हमें अमाउंट दिया गया है. क्वेश्चन आप ठीक से पढ़िए. एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स एंड देयर सेविंग्स व्हिच अमाउंट टू ₹8,000 इन अ मंथ. सो सेविंग्स का अगर हम देखते हैं, सेविंग्स है 60 डिग्री का कितना दिया गया है? 60 डिग्री का दिया गया है 8,000. ओके, पहले आप ये लिख लो. सेविंग है वो है 60 डिग्री जिसका है 8,000. ओके, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन क्या है? हाउ मच मोर अमाउंट इज स्पेंट ऑन फूड देन हाउसिंग. ओके, more amount ओके. अब देखिए 8,000 जो सेविंग्स है वो दिया गया है. इसका मतलब है कि 60 डिग्री है 8,000, आप 1 डिग्री का निकाल सकते हो. वैसे ही जितने सारे हैं आपके, जैसे कि फूड का 120 डिग्री या फिर अदर्स का 40 डिग्री, वो सारे आप निकाल सकते हो. मगर यहाँ पे हमें शॉर्टकट करना है. ये जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स रहता है ना, उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो है टाइमिंग. टाइम जो है वो हमें सेव करना है. अब हम जैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें करेक्ट आंसर करना है, वो भी टाइम सेव करके. ये रहता है कंसेप्ट, ये रहता है मतलब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे लॉजिक. अब जो दिया गया है कि मोर अमाउंट ऑन फूड देन हाउसिंग, फूड पे कितना खर्चा हुआ है? फूड पे 120 डिग्री लिखा हुआ है. अब हाउसिंग पे कितना है? हाउसिंग पे है 105 डिग्री. ओके, अब आप ऐसा मत करिए कि फूड का मैं 120 डिग्री निकाल रहा हूँ, हाउसिंग का 105 डिग्री निकाल रहा हूँ, उसको इसके बाद दोनों को माइनस कर रहा हूँ. ऐसा नहीं होता है. आप सिंपल एक काम कर लो, मैं जितना लिख रहा हूँ वो आपको समझाने के लिए, वो आपको सारे के सारे अपने खुद से ना लिख के करना है. तभी आप जो क्वेश्चन है उसको बहुत ही कम टाइम में कर पाओगे. अब फूड माइनस हाउसिंग 120 डिग्री माइनस 105 डिग्री कितना हो गया? 15 डिग्री. परसेंट नहीं, 15 डिग्री. अब आपको 60 का दिया गया है. 60 डिग्री कितना दिया है? 8,000. अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत आसान रहते हैं. जैसे कि 60 का दिया है, आप सोच रहे हैं कि मैं चलो एक काम करता हूँ, मैं वो निकाल लेता हूँ कि क्या बोलते हैं इसको, एक परसेंट निकाल रहा हूँ लेता हूँ. उसके बाद मैं 60% से 1% निकाल लेता हूँ. उसके बाद 15% निकालूंगा. क्यों करना है ऐसा? क्यों? आप ये सोचो कि 15 डिग्री जो दिया है, 15 × 4 कितना होता है? 60 डिग्री. अब आपको 60 डिग्री का पता है 8,000 है, तो 15 का कितना होगा? डिवाइडेड बाई 4 कर दो इसको. सो 15 डिग्री इक्वल्स टू 8,000 बाई 4, 2,000. आ गया मेरा आंसर. 6 का आंसर कितना है? क्वेश्चन का आंसर कितना है? सी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एजुकेशन. एजुकेशन पे कितना हमारा इनकर्ड हो रहा है, खर्चा कितना हो रहा है एजुकेशन पे? एजुकेशन का कितना है? 30 डिग्री. देखो ये कितने आसानी से सॉल्व हो जाता है.
एजुकेशन कितना दिया है 30 डिग्री 30 आप कैसे निकालोगे? 60 दिया हुआ है 8000, 30 कितना हो गया 4000। अगर आप नहीं समझ रहे हो मैं फिर से बता रहा हूँ, 60 मुझे दिया गया 8000 बाई 2 कितना हो गया 4000। आंसर हो गया आपका, निकल गया आंसर। तो ये सारे आपको ना लिख के करना है बस, जिससे कि आपका जो टाइम है वो बचे। आंसर कितना है? आंसर है सी। थर्ड, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड टू द सेविंग। फूड टू सेविंग्स। अब आप यहाँ पे अभी इतना समझाने के बाद ऐसा मत करना कि मैं फूड का निकाल रहा हूँ। फूड का कितना डिग्री दिया गया है? फूड का दिया गया है 120 डिग्री। आप बैठे बैठे 120 डिग्री निकाल रहे हो, इसका कितना आ रहा है? ऐसा नहीं है। फूड का लिख लो 120, सेविंग्स का कितना है 60, 2:1 सॉल्व। आंसर कितना है? बी 2:1। फोर्थ वन, what is the expenditure of family in education and housing for the month? एजुकेशन प्लस हाउसिंग, अलग से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन का कितना था? एजुकेशन था 30, हाउसिंग का 105। 30 प्लस 105 135। 60 का कितना है? 8000। 135 का कितना होगा? 135 का 8000 इंटू 60 बाई 135। आप इसका कर लो, कैसा आपको करना है? नहीं एक चीज़ मैंने गलत लिख दिया। 8000 इंटू 135 बाई 60। आप इसका निकाल लो, ऐसे करके निकाल लो। कितना आता है? ये आपका आएगा 18000। सॉरी, हाँ ये हो गया आंसर। 8000 इंटू 135 बाई 60, 18000। आंसर है बी। What are the ratio of expenditure on education and housing? अच्छा, रेशियो पूछा गया है। एजुकेशन हाउसिंग, एजुकेशन पे 30 डिग्री, एजुकेशन पे 30 डिग्री, हाउसिंग पे 105। इसको कोई निकालने की ज़रूरत नहीं है ना। आप जो डिग्री में है, ये भी डिग्री में है, ये भी डिग्री में है, आप इसका आसानी से रेशियो निकाल सकते हो। कितना हो जाता है? 35/7। इसका आंसर है 2:7। कितना हो गया आंसर? आंसर है ए। तो ये हो गया हमारा सॉल्व क्वेश्चन। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। बाकी के अगर वीडियोस देखने हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाइए, पज़ल के भी प्लेलिस्ट दिया हुआ है, ये वीडियोस देखिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियोस। थैंक यू।